एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इमरजेंसी हो, जब आपको कोई अर्जेंट जरूरत हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या कोई फैमिली इमरजेंसी, तो लोन लेना जरूरी हो सकता है। ऐसे वक्त अगर आपके पास कैश नहीं है तो लोन आपकी मदद कर सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हो, अगर लोन लेने से आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा हो जो आपके फ्यूचर में प्रॉफिट दे, जैसे एजुकेशन, बिजनेस स्टार्ट करना या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, तो लोन लेना सही हो सकता है। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक छोटा लोन लेके टाइम पर रिपेमेंट करना आपके क्रेडिट हिस्ट्री को इंप्रूव कर सकता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट। अगर आपके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम है और आपको अपने डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना है तो शॉर्ट टर्म लोन जैसी पर्सनल लोन से टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना हो। अगर आपको लोन के इंटरेस्ट रेट रीजनेबल मिल रहा हो और रिपेमेंट का प्लान मैनेजेबल हो, तब लोन लेना ठीक हो सकता है। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है और आपको रिपेमेंट करना डिफिकल्ट लग रहा है तो लोन लेना अवॉइड करो। यह आपको फाइनेंशियल बर्डन में डाल सकता है। जब कैश फ्लो स्टेबल हो, अगर आपके पास ऑलरेडी इनफ सेविंग्स हो और कैश फ्लो स्टेबल हो तो लोन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पैसों को मैनेज करना बेहतर रहेगा। जब शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हो, अगर आप सिर्फ एक छोटी चीज के लिए लोन लेना चाहते हो, जैसे कि शॉपिंग या वेकेशन, तो यह फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे छोटे एक्सपेंसेस के लिए लोन न लेना ही बेटर है। जब लोन की रिपेमेंट मुश्किल हो, अगर आपको लगता है कि लोन की रिपेमेंट फ्यूचर में आपके लिए मुश्किल हो सकती है तो लोन न लेना ही बेटर है। एएपी अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर डिसीजन लें। जब लोन का पर्पस क्लियर ना हो, अगर आप लोन लेने का पर्पस क्लियर नहीं है या आप सिर्फ इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। लोन लेने से पहले अपने गोल्स को इवैल्यूएट करना जरूरी है। दोस्तों सुनो, जरूर सुना होगा, समझदारी से उधार लो, पैसों की आजादी पाओ। देखते हैं कैसे। सबसे पहले अपनी जरूरत समझो। उतना ही लो जितना चाहिए और सही लोन चुनो। घर के लिए, गाड़ी के लिए, पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए। अब लेंडर्स को कंपेयर करो। देखो कहां रेट कम है और फीस और टर्म्स भी चेक करो। याद रखना, कम इंटरेस्ट रेट में भी हिडन कॉस्ट्स हो सकते हैं। पूरा खर्चा समझना बहुत जरूरी है। कुल कितना चुकाना है, इंटरेस्ट और फीस के साथ कैलकुलेट करो। ज्यादा टाइम के लोन में ईएमआई कम होगी लेकिन टोटल इंटरेस्ट ज्यादा। अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखो। रेगुलरली चेक करो और अगर जरूरत हो तो इंप्रूव करो। अच्छा स्कोर होने से अच्छे रेट्स और टर्म्स मिलेंगे। फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल रेट्स डिफरेंस समझो। फिक्स्ड रेट्स स्टेबल होते हैं, वेरिएबल रेट्स बदल सकते हैं और महंगे हो सकते हैं। रिपेमेंट्स प्लान करो। देखो कि हर महीने की ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो और अगर हो सके तो लोन जल्दी चुका दो, लेकिन प्रीपेमेंट पेनल्टी चेक कर लेना। फालतू के डेट से बचो। ऐसी चीजों के लिए हाई इंटरेस्ट लोन मत लो जिनकी वैल्यू कम होती जाती है, और पे डे लोन से दूर रहो जब तक बहुत जरूरी ना हो। लोन असिस्टेंस प्रोग्राम्स देखो। गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर प्रोग्राम्स में कम रेट्स या डेट फॉरगिवनेस भी मिल सकती है। जिम्मेदारी से उधार लो। ज्यादा लोन मत लो और इमरजेंसी फंड रखो। अगर बहुत सारे हाई इंटरेस्ट लोन्स हैं तो डेट कंसोलिडेशन सोचो। इससे रिपेमेंट्स आसान हो जाएंगे और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो ये रहे 10 टिप्स स्मार्ट बोरोविंग के लिए। समझदारी से उधार लो, इन्फॉर्म रहो और अपने पैसों का ध्यान रखो। अगली बार तक। Thanks for watching. Contact us for automation of accounting related services. Like, comment if you have any questions and share with your friends. Thank you and have a nice day.